हेलो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स निकाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर चैप्टर 3। तो ध्यान से करना है इसको और ध्यान से समझना कि कैसे क्वेश्चंस में हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, ए बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब पढ़ते ही समझ आ जाता है दैट u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज देयर, एक्सेलरेशन इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड आपको पूछा गया है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इन द 6th सेकेंड। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, यहाँ पे हमें बोला गया 6th सेकेंड पे हमारा जो डिस्टेंस होगा वो कितना ट्रैवल कर लिया होगा बॉडी ने। 6th सेकेंड जब भी अगर आपको आता है ना, तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, SN इज इक्वल टू U प्लस A 2N माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे अगर आपको 6th सेकेंड 5th सेकेंड ऐसे nth टर्म्स में जब भी वैल्यू दी हुई है तो आपने SN का फॉर्मूला यूज़ करना है, ना कि S वाला। बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से कर लेते हैं और हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, और टाइम वो ले लेते हैं 6। दैट इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है nth वर्ड जब भी मेंशन होगा, सो विच फार्मूला यू हैव टू यूज़ दिस वन। ठीक है, अब निकालते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी आती है। यहाँ से आपके पास सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने बस प्लेस करनी है। तो हमें S6 निकालना है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, N क्या दिया हुआ है, N इज 6 है। U की वैल्यू कितनी हो गई 0, A की वैल्यू कितनी हो गई 20, 2 इंटू N, 2 इंटू N कितना हो गया आपका 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको 2 और 20 को आप कैंसिल कर सकते हो, दिस विल गिव यू 10, और ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास, 2 इंटू 6 इज 12, 12 माइनस 1, और 10 और 12 माइनस 1 इज बेसिकली 11, सो यू गेट 110 मीटर। और ये जैसे कि आपको पता है डिस्टेंस निकाला है, तो हमारी यूनिट क्या होगी यहाँ पे, मीटर। सो येस, दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। Let's start with question number 2 now. It says a train was moving at a rate of 36 km per hour. When the brakes were applied, it comes to rest in the distance of 200 meter. Calculate the retardation produced in the train. Retardation का मतलब क्या है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालनी है मतलब A निकालना है बेसिकली आपको, और वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि रिटार्डेशन है इस केस में। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो समझने की कोशिश करते हैं। 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है हमें 36 किलोमीटर पर आवर, और आपको दिख रहा है कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 200 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मीटर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा u को। तो मीटर में कैसे, मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इट इज़ बेसिकली 1000 ओवर 3600। 2 ज़ीरोस से कैंसिल हो जाएंगे आपके 2 ज़ीरोस, और 36 से 36 भी कैंसिल हो रहा है, और बचा क्या, सिर्फ हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू आपके पास आ गई है, और ये क्या कह रहे हैं, व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड इट कम्स टू रेस्ट। कम्स टू रेस्ट का मतलब क्या है कि रुक गई है हमारी ट्रेन 200 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट द फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास u की वैल्यू है, v की वैल्यू है, s है आपके पास, तो आपको निकालना क्या है, a। तो a कैसे निकलेगा आपका, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हमें ये समझना होगा। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ध्यान से देखो, v की वैल्यू है, u की वैल्यू है, 2 तो कांस्टेंट है ही आपके पास, a की वैल्यू आपको निकालनी है, s की वैल्यू है आपके पास। सो इट इज़ 0 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू a इंटू s की वैल्यू इज 200। तो आपके पास बचा क्या लेफ्ट साइड पे, -100, और इस साइड पे आपके पास क्या बचा, 400a। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोस कैंसिल आपके, और आपके पास बचा क्या, -1 और 4 नीचे डिवीजन में, एंड यू गेट -1/4 एज a। और a की वैल्यू कितनी हो गई, -0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यस, दिस इज़ द रिटार्डेशन वैल्यू ऑफ द ट्रेन। मतलब थोड़ी देर बाद वो रुक गई और एक्सेलरेशन हमारी कम हो गई ऑब्वियसली, तभी वो रुकी है। ठीक है, सो यस, दिस इज़ योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Now we'll be moving to question number 3. Let's start with the question number 3.
So it says a body covers 12 meter in second and 20 meter in fourth second. Find what distance the body will cover in 4 seconds after the fifth second. अब इसको हम ध्यान से करेंगे. पहले तो इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं. ये जो दो पार्ट्स हमें दिया हुआ है, एक तो पहला कि 12 मीटर कवर कर रहा है सेकंड में, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है आपने. सबसे पहले तो ये ध्यान देना है, SN इज इक्वल टू U प्लस A इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. और n हमारा क्या होता है, nth सेकेंड. यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमें, 2. सेकेंड केस में कितना दिया हुआ है हमें, फोर्थ. तो इसका मतलब n इज 4 है. अब सबसे पहले फर्स्ट की इक्वेशन फॉर्म करते हैं. तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 12 मीटर. सो SN कितना हो जाएगा आपका 12. U की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, A की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, N की वैल्यू ज़रूर दी हुई है. तो यहाँ पे अगर हम N प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये 2 इंटू 2 विच इज़ 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 12 इज इक्वल टू U प्लस 3A ओवर 2. तो राइट साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं. दिस विल बी 2U प्लस 3A डिवाइडेड बाय 2. और लेफ्ट साइड पे अगर आप 2 को लेकर जाओगे तो इट विल बी 24 इज इक्वल टू 2U प्लस 3A. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. इसी तरह विल फाइंड फॉर n इज इक्वल टू 4. यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 4 के लिए हमें डिस्टेंस कितना मेंशन किया हुआ है, 20 मीटर्स कवर कर सकता है. तो 20 हो जाएगा SN की जगह, U एज इट इज़, A एज इट इज़. अब n की जगह अगर आप 4 प्लेस करोगे तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, इट विल बी 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. तो आप इसको सॉल्व करो. 20 इज इक्वल टू U प्लस A और 8 माइनस 1 क्या है हमारे पास, बेसिकली 7 ओवर 2. तो लेट्स टेक द LCM हेयर. सो 2U प्लस 7A डिवाइडेड बाय 2. और 2 को लेफ्ट साइड लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 40 इज इक्वल टू 2U प्लस 7A. सो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई और इन दो इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ U एंड A. क्योंकि आप देख सकते हो एलिमिनेट किया जा सकता है इन दोनों को, ताकि हमें क्या मिल सके, A और U की वैल्यू. तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में से U की वैल्यू को हम एलिमिनेट करेंगे. तो दिस इज़ 2U प्लस 7A सेकेंड इक्वेशन हो गई. और 2U को 2U से आप कैंसिल कर सकते हो. दिस इज़ माइनस, दिस इज़ माइनस. 3A माइनस 7A कितना हो जाएगा, माइनस 4A. और 24 माइनस 40 इज़ माइनस 16. तो आपके पास A की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज़ 4. अब इसी को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, बेसिकली 24 2U प्लस 3 इंटू 4, 12 हो जाएगा ये. और 12 को इस साइड ले जाओ, 12 2U और U की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6. तो आपके पास वैल्यू आ गई है U की भी और A की भी. अब हम आगे प्रोसीड करते हैं कि कैसे हम डिस्टेंस निकालेंगे दैट विल कवर इन 4 सेकेंड्स आफ्टर द 5th सेकेंड. इस चीज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी कि हमें आगे कैसे सॉल्व करना है इसको. तो सबसे पहले हम U और A की वैल्यू नोट कर लेते हैं. U वॉज 6 एंड A वॉज 4. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड व्हाट डिस्टेंस द बॉडी विल कवर इन 4 सेकेंड्स आफ्टर द 5th सेकेंड. तो 5th सेकेंड के बाद हमारी बॉडी 4 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो ये निकालना है बेसिकली हमें. तो हम क्या कर सकते हैं, हम निकालेंगे कि डिस्टेंस कवर 9 सेकेंड में कितना हो रहा है. क्योंकि देखो 5th के बाद अगर 4 सेकेंड्स आगे जाएंगे तो 9 सेकेंड हो जाएगा. और 9 सेकेंड और 5th सेकेंड के बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड. तो अब ये कैसे निकाला जा सकता है, हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकेंड्स. सॉरी, डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड. सो आपके पास 9 सेकेंड का भी आ गया और आपके पास क्या आ जाएगा, 5 सेकेंड्स का भी आ जाएगा. एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इट. तो हम फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं, S प्लस
s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u की वैल्यू क्या है आपकी 6, t की वैल्यू इस केस में कितनी है 9 प्लस हाफ एज इट इज़, a की वैल्यू कितनी है 4 और t स्क्वायर कितना हो गया आपका 9 स्क्वायर माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स विल बी 6 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू a विच इज़ 4 टी स्क्वायर कितना हो गया आपका 5 का स्क्वायर। सो 2 से 4 कैंसिल कर दो, 2 से 4 कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी सबसे पहली वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 54 और ये बचा आपके पास 81 इंटू 2, 81 इंटू 2 कितना हो गया आपका, इट विल बी 81 इंटू 2 162 माइनस इट विल बी 30 प्लस 2 इंटू 25 इट विल बी 50। तो आपके पास फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी 54 प्लस 162 माइनस 80। तो 80 अगर माइनस कर दें 162 में से तो 82 बचेगा और 82 और 54 कितना हो गया आपका, इट विल बी 136 मीटर। तो इसका मतलब 136 मीटर डिस्टेंस है बिटवीन 9 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। सो येस, दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Let's start with question number 4. It says the position of an object moving along x-axis is given by equals to 8.0 plus 2.0 into t square. तो ये हमें position दी हुई है हमारे object की which is 8 plus 2t square. x क्या है आपका मीटर में है, इसका मतलब डिस्टेंस है, t क्या आपका सेकेंड में है जो कि आपका टाइम है। अब फर्स्ट हमें वैल्यू पूछी है इन्होंने, वेलोसिटी निकालो एट t इज़ इक्वल टू 0 एंड t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी कैसे निकलती है पोजीशन से, आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, दैट इज़ dx ओवर dt। तो 8 प्लस 2t स्क्वायर का आप डेरिवेटिव कैसे ले सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज़ 8 तो आपका कांस्टेंट है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 आ जाएगा। इस पे ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा डेरिवेटिव का जो कि आपका 2t स्क्वायर है। तो हम डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अगर आपके पास लेट से dx की पावर n है और आपको इसका डेरिवेटिव लेना है तो आप क्या करोगे, एक तो पावर सबसे पहले कम हो जाएगी -1 और आगे आपका क्या आ जाता है टर्म में n आ जाता है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी n x n माइनस 1। तो अब यहाँ पे देखो आपकी वैल्यू क्या बनती है, 2 आगे आ जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या देगा आपको 4 और आपकी पावर कितनी हो जाएगी t की पावर 1 और आप 4t लिख सकते हो बस, ठीक है। तो ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। अब इन्होंने हमें क्या बोला, वेलोसिटी एट t इज़ इक्वल टू 0। t अगर 0 होगा हमारा और इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे आप तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 0 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे कितनी आएगी, इट विल बी 4 इंटू 2 विच इज़ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि है हमारा एवरेज वेलोसिटी निकालने वाला। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है अपनी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड डिस्प्लेसमेंट एंड यू नीड टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा आपका, x की वैल्यू आपने निकालनी है पहले 4 पे, माइनस कर दोगे x की वैल्यू 2 पे, डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल टाइम कितना लगेगा 4 माइनस 2 दैट इज़ 2 सेकेंड्स ओनली। तो x की ब्रैकेट में 4 इसलिए लगाया मैंने, इसका मतलब ये है कि दिस इज़ द टाइम, कि मतलब x हमारा 4 सेकेंड्स पे कितना था। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू प्लेस करेंगे 4 की। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 8 प्लस 2 t का स्क्वायर है ना, तो दिस इज़ 4 का स्क्वायर माइनस, अब इसी में आपने सब्स्टिट्यूट करना है 2, तो आपका क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर ओवर 2। तो अब हमें बस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है सो दैट वी कैन गेट द एवरेज वेलोसिटी। तो आपके पास कितना आ गया 8 प्लस 2 इंटू 16 is 32 minus 8 minus 2 into 4 which is 8 again. So you get 8 and 8 minus हो जाएगा, 32 minus 8 आपके पास कितना बचा, it will be 24 and 24 divided by 2 will be 12 meter per second. That is the average velocity
between 2 सेकेंड and 4 सेकेंड. सो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, यू कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट and displacement divided by time basically. So yes, this is the value of second part, and yes, we are done with question number 4. Now we'll be moving to question number 5. Let's start with a new question. It says two cars start off to race with velocities 2 meter per second and 4 meter per second, travel in a straight line with uniform acceleration of 2 meter per second square, 1 meter per second square respectively. What is the length of path if they reach the final point at the same time? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों ही जो कार्स हैं एक ही टाइम पे कहाँ पहुँच रही हैं, लेंथ ऑफ पाथ. लेंथ ऑफ पाथ का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट बॉडीज़. तो यहाँ पे एस दोनों ही केस में इसका मतलब सेम है. रेस स्टार्ट हो रही है तो एस तो ऑब्वियसली सेम ही होगा कि मतलब टोटल डिस्टेंस उन्हें कितना ट्रैवल करना है. और दो कार्स हैं तो हम दोनों कार्स का क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि S1 हमारा S2 के इक्वल होगा. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विल बी सेम इन बोथ द केसेस. अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दी हुई है, यहाँ पे फॉर फर्स्ट कार इट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, फॉर सेकेंड इट इज़ गिवन दैट वी हैव U2, और ये हमारे पास क्या है A1 और दिस इज़ व्हाट A2. तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं. अब हमें क्या करना है, बेसिकली कंपैरिजन करना है S1 और S2 का, सो दैट वी कैन गेट द टाइम. और जैसे ही टाइम मिल जाएगा वैसे ही आपको लेंथ ऑफ पाथ पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा जो S होता है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टाइम. सो हाफ AT स्क्वायर U1 लिख लेते हैं, A1 लिख लेंगे, S2 भी कितना हो जाएगा हमारा UT T प्लस हाफ A2 T स्क्वायर. तो U1 कितना है हमारा, बेसिकली यहाँ पे 2 है, T एज इट इज़ इन बोथ द केसेस, क्योंकि दोनों ही केस में टाइम है सेम. उन्होंने बोला है सेम टाइम पे पहुँचे हैं दोनों कार्स. सो हाफ A1 की वैल्यू इज़ 2, T स्क्वायर एज इट इज़. राइट साइड पे आते हैं UT इंटू T. तो U2 कितना है आपका 4 है, 4 इंटू T प्लस हाफ A2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, T स्क्वायर एज इट इज़. सो व्हाट यू कैन सी हेयर इज वी गेट 2T एज अ फर्स्ट टर्म, एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट यू गेट T स्क्वायर. और राइट साइड पे आपके पास क्या बचा 4T प्लस हाफ T स्क्वायर. अब हम इसको ही सॉल्व करेंगे T स्क्वायर वाली टर्म्स को और T वाली टर्म्स को, सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ T. तो 2T को राइट साइड ले जाते हैं, सो यू विल गेट 4T माइनस 2T एंड इट विल बी 2T. और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या बचा हाफ T स्क्वायर, क्योंकि 1T स्क्वायर में से हाफ T स्क्वायर अगर निकालेंगे तो हाफ T स्क्वायर विल बी द आंसर. स्क्वायर से D कैंसिल हो गया आपका, T किसके इक्वल आ गया 4 सेकेंड्स के. वाई, बिकॉज 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, सो दिस विल गिव मी टाइम एज 4 सेकेंड. अब अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आप S1 निकालो या S2 निकालो, वन ऑफ द सेम थिंग. तो S1 निकाल लेते हैं, वी हैव U1T प्लस हाफ AT स्क्वायर. सो U1 की वैल्यू आपके पास है 2, टाइम आपके पास है 4, हाफ A की वैल्यू है 2, T स्क्वायर इज बेसिकली व्हाट 4 का स्क्वायर. सो यू गेट 8 प्लस 2 से 2 कैंसिल, you get 16 plus 8 is what 24 meter. So yes, this is the total path we have to travel, the cars have to travel to reach at the same point. So yes, this is the answer for question number 5. Now we'll be moving to question number 6. Let's start with question number 6. It says the position of an object moving along x-axis is given by x is equal to a plus b T स्क्वायर. तो जैसे कि हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था, सेम ही है बिल्कुल, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे हमें a और b की वैल्यूज़ अलग से दी हुई हैं, दैट्स इट, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे हमें फर्स्ट केस में क्या पूछा हुआ है, दैट यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट t इज़ इक्वल टू 0 एंड t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड. तो वेलोसिटी अभी मैंने जैसे आपको बताया था कैसे निकालते हैं, यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन. तो पोजीशन का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ इसमें चेंज आएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक कांस्टेंट है a, तो ये तो 0 हो गया. इस वैल्यू में क्या होगा
2 आपका आगे आ जाएगा, b एज इट इज़ क्योंकि कांस्टेंट है, और t की पावर 1 से कम हो जाती है, तो इसका मतलब 2bt रेज टू पावर 1। तो ये वेलोसिटी हो गई। अब इन्होंने हमें क्या बोला, एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी निकालो t पे, और टाइम क्या है 0 सेकेंड्स। तो 0 अगर हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो 2 इंटू बी इंटू 0 विच इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, दैट t इज इक्वल टू 2। तो 2 की वैल्यू अगर यहाँ पे आप प्लेस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी इंटू 2 दैट इज़ 4b मीटर पर सेकेंड। और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी 2.5। 4 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारा वेलोसिटी वाला पार्ट ख़त्म होता है यहाँ पे। इसी से सेकंड पे चलते हैं, और यहाँ पे हमें बोला है एवरेज वेलोसिटी निकालो बिटवीन t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 4.01 सेकेंड। तो जैसे कि लास्ट केस में निकाला था हमने, सेम वैसे ही यहाँ पे भी निकलेगा। एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, बेसिकली एक पोजीशन होगी कि हमारा टाइम क्या होगा, t इज इक्वल टू 2, और एक पोजीशन ऐसी होगी जब टाइम क्या होगा 4.01। तो उसको माइनस कर देंगे, उसके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। सो x 2.0 पे कितना था और x 4.01 पे कितना था, और नीचे आपका क्या आएगा, टाइम। टाइम क्या है, टाइम ड्यूरेशन, कि मतलब इतने से इतने में, तो कितना हुआ 4.01 माइनस 2 विच इज़ 2.01। ठीक है, अब हमें बस सॉल्व करना है इस वैल्यू को, सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, मैंने x के ब्रैकेट 4.01 क्यों लिखा है, इसका मतलब ये है कि x पे इतने टाइम पे क्या वैल्यू थी। तो आपने बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे t की वैल्यू प्लेस करनी है। तो आपका ये हो जाएगा a एज इट इज़, b की वैल्यू एज इट इज़ t स्क्वायर 4.01 का स्क्वायर, माइनस, और यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे, a तो a ही रहेगा हमारा, माइनस b, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.0 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर, नीचे 2.01 एज इट इज़। ऊपर आपकी वैल्यू कितनी आएगी, a से a कैंसिल हो जाएगा बिकॉज 1 इज़ इन पॉजिटिव 1 इज़ इन नेगेटिव, और आप इस में से और इस वाली टर्म में से भी कॉमन ले सकते हो, और आपके पास क्या बचा 4.01 का स्क्वायर माइनस 2.0 का स्क्वायर। सो आपकी वैल्यू नीचे क्या बनी 2.01। सो 4.01 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज़ बेसिकली b इज़ 2.5 फर्स्ट ऑफ ऑल, 4.01 का स्क्वायर होता है 16.0801 अप्रॉक्सीमेटली, और 2.0 का स्क्वायर 4 ही होगा। तो बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 15.025, या आप उसको बोल सकते हो 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बस यही हमें कैलकुलेशन करनी थी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। आपको बस वैल्यूज प्लेस करनी थी एंड यू हैव टू फाइंड द velocity of it. So yes, we are done with question number 6. Now we'll be moving to question number 7. Let's start with question number 7. It says displacement x of a body varies with time t as x is equal to minus 2 over 3t square plus 16t plus 2. How long does the body come to rest? तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिया गया, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको दी हुई है ऑलरेडी, और वो बोल रहे हैं कि बॉडी क्या हो रही है, रेस्ट पे आ रही है। इसका मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0। तो हम क्या x की वैल्यू से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यस वी कैन ईजिली फाइंड। हमें बस क्या करना है, इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव निकालते हैं इस वैल्यू का, देन विल पुट v एज 0, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पे है अगर पोजीशन, तो वेलोसिटी इज 0। सो dx ओवर dt फाइंड करते हैं एंड विल प्लेस इट इक्वल टू 0। तो आपके पास है -2/3 t का स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2। इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव का मैंने आपको बताया था अभी पहले भी कि आपने क्या करना है, d ओवर dx, xn अगर दिया हुआ है
तो n आगे आ जाएगा आपका, जो भी पावर होगी, और पावर में एक -1 कर देना, ठीक है। अब इस पे लगाएंगे हम डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म पे, तो डेरिवेटिव लगते ही -2/3 तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और पावर किसकी आगे आ जाएगी, 2 की, तो 2 आगे आ गया हमारा, और t की पावर कितनी हो गई, ओनली 1। अब इसको देखो, इसके ऊपर डेरिवेटिव लगेगा तो क्या होगा, इट विल बी ओनली 16, क्योंकि आपकी पावर तो 1 है, 1 आगे आ गई, और t की पावर कितनी हो जाएगी, 0, जो कि होता है 1। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया, मतलब हमारी v की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ t। तो अगर हमारा वेलोसिटी 0 है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि हमारी बॉडी रेस्ट पे आएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, 0। सो हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक कम टू रेस्ट, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या हुआ, दैट वी हैव टू फाइंड द टाइम। सो ये है हमारे पास -4/3 इंटू टी प्लस 16, तो इसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ, यू विल गेट 4/3 इंटू टी इज इक्वल टू 16। 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 को ऊपर ले जाओ, यू विल गेट फाइनल वैल्यू एज 12। 4 इंटू 3 which is 12, और we get the value as 12 seconds। तो बॉडी कितनी देर में रेस्ट पे आ जाएगी, it will take about 12 seconds and it will be at rest। Now moving to next question, which is question number 8। Let's start with question number 8. It says the displacement of a particle along x-axis is given by x equals to 3 plus 8t plus 7t square। Obtain its velocity and acceleration। तो सबसे पहले अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन दिया हुआ है, तो आप वेलोसिटी कैसे निकालते हो, डेरिवेटिव ऑफ dx ओवर dt। और अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, व्हाट यू विल डू इज dv ओवर dt कर दो, वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लो। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी दी हुई है, इट इज़ 3 प्लस 8t प्लस 7t स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालने के लिए विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ अबव वैल्यू विच इज़ 3 प्लस 8t प्लस 7t स्क्वायर। तो d ओवर dt का डेरिवेटिव ले लेते हैं विच इज़ 3 प्लस 8t प्लस 7t स्क्वायर। तो हमारे पास, हमें पता है कि कांस्टेंट का कोई डेरिवेटिव नहीं होता, इट इज़ 0। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल टर्म है, उसका डेरिवेटिव लोगे, नहीं निकलेगा, 0 होगा। नेक्स्ट देखो 8t। अब हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, पावर को आगे लाना होता है। तो पावर अगर आगे आएगी तो क्या होगा, 8 इंटू 1 8। अब t की पावर कितनी होगी, 1 से रिड्यूस कर देते हैं हम इसको, तो t की पावर 0 विच इज़ 1। तो हमारे पास बचा क्या, 8 ओनली। अब इसका देखो, यहाँ पे क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा और 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, t की पावर कितनी रह जाएगी, 1। तो ये हमारा वेलोसिटी आ गया। लेकिन हमें किस पे निकालना था, 2 सेकेंड्स पे। तो बस हम क्या करेंगे, 2 सेकेंड्स की वैल्यू इसमें प्लेस कर देंगे, 14 इंटू 2, सो यू गेट 8 प्लस 28 विच इज़ 36। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, वेलोसिटी की, 36 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरह विल फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी विच इज़ 8 प्लस 14t। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, dv ओवर dt। टेक द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी है, तो d ओवर dt, v की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस 14t। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू का जब डेरिवेटिव लोगे तो इट विल बी 0 बिकॉज आई सेड दैट इट इज़ अ कांस्टेंट। सेकंड का लोगे डेरिवेटिव, सो इट विल बी 14 ओनली। तो हमारे पास क्या बचा, इट इज़ 14 मीटर पर सेकेंड। तो दैट मीन्स द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट इज़ 14 मीटर per second. Acceleration is 14 and the velocity is 36 meter per second. So yes, this is the answer for question number 8. Now moving to question number 9. Let's start with question number 9. In this it says acceleration is there in meter per second square is given by a is equal to 3t square plus 2t plus 2, where t is the time. If the particle starts out with a velocity of 2 meter per second at t is equal to 0, then find the velocity at the end of 2 seconds. तो हमारे पास यहाँ पे acceleration दिया हुआ है, हमें velocity निकालना है. तो हमें अगर acceleration से velocity निकालना है, then you have to take the integration of
एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन हमें किसका लेना है, हमारा एक्सेलरेशन का, विच इज़ 3t² + 2t + 2 dt। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं कि वेलोसिटी है कितनी एक्चुअल में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो x n dx है अगर आपके पास, तो आप क्या करोगे, x n की पावर एक तो प्लस कर देंगे 1 से, जैसे डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है -1 कर देते हैं, यहाँ पे +1 हो जाता है। और नीचे आपका जो n+1 होगा, जो भी होगा n+1, वो नीचे डिवाइड में चला जाता है। जैसे फर्स्ट पे इंटीग्रेशन लगाते हैं 3t² पे, तो हमारा 3 तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। t की पावर कितनी हो जाएगी, 3, एक से बढ़ा दी, और यही पावर आपकी नीचे आएगी डिवीजन में, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगाएंगे 2t², और किससे डिवाइड होगा, इसी की पावर से, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। लास्ट में देखो आपके पास कितना आ जाएगा, 2t + c, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं ना तो एक एंड में कांस्टेंट आता है हमेशा। तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई है, t³ + t² + 2t + कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे ना हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें क्या बोला था, टाइम इज़ 0 सेकेंड्स, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, v0 = 0 + 0 + 0 + c। तो इसका मतलब c इज़ वॉट, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है हमारी 0 सेकेंड्स पे, इट इज़ 2 मीटर/सेकेंड। तो हमारा c की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, t³ t² 2t + c की वैल्यू भी इसमें प्लेस करोगे, तो ये हमारी एक्चुअल वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब इन्होंने हमसे क्या पूछा था, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स पे हमारी वेलोसिटी कितनी होगी। तो अभी हमने क्या निकाला, vt निकाला ना, फंक्शन क्या है हमारा, टाइम। तो अब t की जगह हमें क्या प्लेस करना है, बेसिकली 2। तो प्लेस करते हैं, फर्स्ट हमारा क्या आएगा, 2³ सेकेंड क्या आएगा, 2², थर्ड क्या आएगा, 2 × 2 + 2। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी हो गई 8, सेकेंड हो गई 4, थर्ड हो गई 4, लास्ट हो गई 2। सो योर वैल्यू टू दिस इज़ 18 मीटर/सेकेंड, कि हमारे एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स कितनी वेलोसिटी होगी, 18 मीटर/सेकेंड। And yes, that's the answer for question number 9, and this is very important. And now we'll be moving to the last question of this video, that is question number 10. Let's start with question number 10 now. It says the velocity time graph of a body moving in a straight line as shown in figure. Find the displacement and distance traveled by the body in 6 seconds. तो हमें बताना है कि 6 seconds में कितना डिस्प्लेसमेंट और कितना डिस्टेंस कवर किया है इस पर्टिकुलर बॉडी ने। दोनों चीज़ें बतानी है, डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं वीटी ग्राफ में से। वीटी ग्राफ में से हम प्रॉपर साइन लेंगे। जब भी आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है और आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इक्वल होता है एरिया अंडर द कर्व के, मतलब जो भी आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो उसके इक्वल होगा। और क्या लेना है आपने यहाँ पे, बेसिकली प्रॉपर साइन यूज़ करना है। प्रॉपर साइन का मतलब है, मैं एक आपको करके दिखाती हूँ, इसी में आपको समझ आ जाएगा। सो इसको अगर हम मेजर करें तो हम कैसे करेंगे, दिस इज़ माई 4 और ये हो गया 2, लेंथ हो गई हमारी 2। तो सबसे पहले 4 × 2। अब सेकंड देखो, यहाँ पे सेकंड हमारा नीचे की तरफ है, माइनस में है। ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम कैसे रीड करेंगे, -2। तो -2 × व्हाट इज़ द लेंथ है, इट इज़ अगेन 2। अब लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाले में क्या होगा हमारा, इट इज़ 2 एंड दिस इज़ 2 एज वेल। तो आपको क्या मिलेगा, 2 × 2। सो 4 × 2 इज़ व्हाट, 8,
8 माइनस 4, लास्ट में क्या हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल एंड यू गेट 8 मीटर एज द डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, इट विल बी एरिया अंडर द वीटी ग्राफ अगेन, और टोटल एरिया निकालना है। तो आपको सारे ही साइन कैसे रखने हैं, पॉजिटिव रखने हैं, चाहे वो नेगेटिव भी क्यों ना हो। जैसे इस केस में आपने देखा था ना नेगेटिव था, तो इसको भी आपने पॉजिटिव लेके चलना है। किस केस में, डिस्टेंस के केस में, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, दैट्स इट। चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नीचे की तरफ हो, चाहे जहाँ पे भी हो, ठीक है। तो 4 इंटू टी, पहला वाला एज इट इज़, सेकेंड वाला 2 इंटू 2, लास्ट वाला आपका हो जाएगा 4 इंटू 2। तो हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस आया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो दिस विल बी 8, दिस विल बी 8 एज वेल, सॉरी दिस इज़ 2 हेयर, यहाँ पे गलती से लिख दिया। सो दिस इज़ 8, सेकेंड वाला 4, थर्ड वाला 4, so you get 16 meter. So you can see the difference between displacement and distance. डिस्टेंस केस में हमारा 16 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 8 मीटर है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना डिस्प्लेसमेंट, दैट्स वाई यू कैन सी कि इट इज़ कमिंग आउट टू बी 8 मीटर. So yes, this is the answer for question number 10. And yes, we are done with this video. Thank you for watching. Have a great day. And yes, do like, share and subscribe to our channel. Thank you.